नमस्कार। ग्राम सभा टीवी की खास पेशकश गांव की सरकार में आज मैं विकासखंड शमशाबाद की ग्राम पंचायत मुरठी पहुंचा हूं। यहां के हालातों को जानूंगा, यहां के विकास कार्यों को जानूंगा, यहां के गतिविधियों को जानूंगा। तो इसके लिए आइए चलते होंगे गांव वालों से पिछले 5 सालों में गांव में क्या काम हुए। इसके साथ ही जानूंगा यहां की शिक्षा व्यवस्था, यहां के आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन प्रत्याशी मैदान में आए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार का चुनाव होगा। इन सभी बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 2015 के पंचायत चुनाव में 8 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। उस समय 2795 मतदाताओं में से 1922 ने मतदान किया था, जिसमें राम प्रकाश 846 मत प्राप्त कर विजयी हुए थे। वहीं निकट प्रतिद्वंदी अजीत कुमार को 770 मत प्राप्त हुए थे। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान राम प्रकाश की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके चलते यहाँ 2018 में उपचुनाव हुए, जिसमें अजीत प्रताप उर्फ पीयूष यादव 820 मत प्राप्त कर विजयी हुए। पूर्व प्रधान स्वर्गीय राम प्रकाश के परिवार से संपर्क नहीं हो सका, जिसके चलते शुरुआती वर्षों के विकास कार्यों पर बात नहीं हो सकी। लेकिन 2018 के उपचुनाव के बाद गांव की बागडोर संभालने वाले अजीत प्रताप उर्फ पीयूष यादव को गांव में कराए गए विकास कार्यों और आगामी चुनाव की तैयारी और एजेंडा को लेकर हमने बात की। लेकिन उससे पहले गांव के लोगों के मन को टटोलते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा 5 साल में प्रधान के द्वारा कुछ काम हुए हैं गाँव में? जो काम हुए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, और जो बाकी है वो गांव में चल के आप देख लें। अच्छा, लोगों को आवास मिले हैं? हाँ, आवास मिले हैं, कुछ निर्माणाधीन है। अच्छा काम अगर मैं 5 साल में अगर प्रधान का मानूं तो सबसे अच्छा आपको क्या लगा आपकी नज़र में? ये विद्यालय सबसे अधिक। 5 साल में प्रधान के द्वारा जो काम हुए हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। सबसे बड़ा काम क्या रहा प्रधान जी? सबसे काम बड़ा है विद्यालय, दूसरी बात पूरे गांव में सीसी रोड। प्रधान जी ने एक तरफा काम किया है, कहीं पे किया कहीं पे नहीं, आप पूरे काम चलकर देख लें, पूरे गांव में सीसी है, कहीं भी नहीं छूटा। तो और भी तो प्रधान रहे हैं ना, उनका काम कैसे रहे? उनका काम इसमें 80 ट्राली मट्टी भरी, इसमें खड्डर थे, इसमें कुछ नहीं था स्कूल में, सब इन्हीं पीयूष प्रधान करवाए हैं। तो आगे और कौन कौन मैदान में उतर रहे हैं? बस 2 ही लोग हैं, प्रकाश प्रधान खत्म हो गए, उनके लड़के और ये अजीत प्रताप। 5 साल में प्रधान के द्वारा जो काम किए गए हैं, अरे इनको जैसे प्रधान जैसे तो कोई मिले ही नहीं। बहुत पूरे गांव बहुत काम करो, मेरे शौचालय बनवाए डाले, सबकी पेंशनें बनवाए डाली, मैं वृद्धा पेंशन 60 साल वाली पेंशन, बहुत जन क्या क्या काम मतलब जो इन्हें अपनों कर डालो, इनके तो प्रधान कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता गाँव में। नहीं तो वो बता रहे हैं कि सिर्फ अपनों को काम किया, ऐसा लोग यहाँ बता रहे हैं। अपनों कैसे काम करो, ये सामाजिक काम करो कि भाई तो अपनों काम करो, कि तो घर में थोड़ी काम करते हो जाए, घर में करो जाए तो भाई वृद्धा पेंशन वगैरह घर चल के बांधी जाए। वो ये क्या कि अपने करीबियों का काम किया है? अरे ये बिल्कुल गलत बात है। जो करीबी का उनको पूरा गांव करीबी है, पूरा गांव उनको करीबी, उन्हें वोट सभी लोग देते हैं। एक इक्का दुक्का जो डाले नंगा आए बे वोट नहीं देते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था हाँ, कि सबसे बड़ा काम आपको क्या लगा इनके कार्यकाल में? इनके कार्यकाल में सबसे बड़ा काम तो सबसे पहले सर्वप्रथम उनको काम जो स्कूले को है, और इसके बाद एक भी गली मतलब जो है ऐसी नहीं जो सीमेंटेड ना हो, और शौचालय हर घर में शौचालय। तो ये गलियां तो पहले भी होंगी ना? पहले राली वही थी खरंजा, अब सीसी सब बनवाई थी, सब टोटल सीसी है। जानना चाह रहा था 5 साल में प्रधान द्वारा जो काम किए गए हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, और सबसे बड़ा काम क्या है? प्रधान जी ने हमारे गांव में जो भी काम किए हैं वो सब सराहनीय काम किए हैं। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रधान जी ने किया नहीं है। सबसे बड़ा काम आपको क्या लगा? सबसे बड़ा बात हमारे गांव की ये विद्यालय का सुंदरीकरण, उसके बाद पेयजल व्यवस्था, रोड सड़क की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। प्रधान जी ने मतलब कोई काम ऐसा छोड़ा ही नहीं जिस पे नज़र न डाली हो। सारे काम प्रधान जी के सराहनीय रहे, और विकास कार्य ने पूर्ण रूप से विकास कार्य कराया गाँव में। जानना चाह रहा था, सिर्फ ये भवन बना के ही छोड़ दिया या फिर इसकी शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारा है? शिक्षा व्यवस्था इसकी जो है जिला मुख्यालय पे सबसे अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के टीचरों की और प्रधान जी की मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा, और यहाँ के शिक्षक जो हैं वो भी मतलब इतने निपुण हैं शिक्षण कार्य में, जिसकी कोई बात कही नहीं जा सकती है। हमारा नाम अजीत प्रताप उर्फ पीयूष यादव है। ग्राम पंचायत आपकी? ग्राम पंचायत मुरठी।
तो मैं ये जानना चाह रहा था, प्रधान पद का दायित्व आपने कब संभाला? ये जो है 2018 में हमारे आदरणीय प्रधान जी राम प्रकाश जी एक्सपायर हो गए थे, तो उपचुनाव हुआ था 2018 फरवरी में, तब मैं प्रधान बना था। वो सालों में आपके द्वारा जो प्राथमिकता के आधार पर जो काम हुए हैं उन कार्यों को थोड़ा सा मुझे बताइए। 2 साल में हम लोगों ने सड़क, बिजली, पानी पे भी पूरा ध्यान दिया। उसके बाद हमारा जो विद्यालय है उसका कायाकल्प भी पूरा बेहतर तरीके से कराया। सामुदायिक शौचालय से लेकर के सड़क, नाली, हर चीज़ व्यवस्था पे हम लोगों ने ध्यान दिया। पेंशन पे पूरा ध्यान दिया। आज अधिकतर हमारे यहाँ बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। आगे क्या रणनीति है, क्या कुछ काम रह गए हैं जिनको आप अगले चुनाव में पूरा करेंगे अगर जनता आपको मौका? अभी अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, तो आने वाली पंचवर्षीय में अभी बहुत से नाली, खड़ंजा, नाला भी बनने हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो पंचायत घर को लेकर के हम लोग उसे हाईटेक करेंगे। और जो भी समाज के लोग बाहर जनसेवा केंद्र पे जाते हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, सारी मूलभूत सुविधाएं पंचायत घर पर उनको उपस्थित मिलें। ये व्यवस्था हम लोग अगली बार बेहतर करेंगे इसको। अच्छा, तो चुनाव की रणनीति क्या है इस बार की, कैसा चल रहा है? चुनाव की रणनीति जो मेरा मानना है कि चुनाव हमेशा जनता लड़ती है, प्रधान केवल अपने काम करता है और जनता ही चुनाव लड़ती है, जनता ही चुनाव लड़ाती है। अगर कुछ ना कुछ अगर हमने लोगों ने बेहतर किया होगा तो कहीं ना कहीं जनता आशीर्वाद देगी। और अगर आशीर्वाद मिलता है तो जनता की उम्मीदों पे पूरा का पूरा खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। तो प्रचार के लिए ज़मीन पर उतर चुके हैं क्या? अभी नहीं करते हैं आप? प्रचार के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा अपना मानना है, प्रधान एक सबसे छोटा पद है लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। और मैं मानता हूँ कि प्रधान अगर जो भी चुनाव लड़े या लड़ना चाह रहा है, प्रधान है, उसका जीवन ही जनता के लिए समर्पित होना चाहिए। हम तो अपना जब से प्रधान राजनीति में आए हैं तो पूरा का पूरा समर्पण हमारे समाज के, अपने गांव के प्रति हमेशा रहता है।